एक बार बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव में प्रवेश करते हैं। उस गांव के कुछ लोग बुद्ध और उनके भिक्षुओं को देखकर उनके पास आते हैं और कहते हैं, बुद्ध कृपा कर इस वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर विश्राम करें। बुद्ध का शिष्य आनंद भी बुद्ध से कहता है, हाँ बुद्ध, आप बहुत देर से चल रहे हैं, आप थक गए होंगे, कृपा कर कुछ देर इस वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करें। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। बुद्ध और उनके सभी भिक्षु उन गांव वालों की बात मानकर उस वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगते हैं। आनंद सभी गांव वालों से कहता है, मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु कुछ देर बुद्ध को बिना कुछ बोले विश्राम करने दें। बुद्ध ने बहुत लंबा सफर तय किया है, बुद्ध थके हुए हैं। बुद्ध आप भी कृपा कर कुछ देर कुछ ना बोलें और आराम करें। अपने भिक्षु आनंद की बात सुन बुद्ध कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षुओं, जब से मैंने परम सत्य को जाना है तब से मेरे अंतरतम को कोई थकावट नहीं होती। मेरा शरीर तो अवश्य थक सकता है, लेकिन मेरा अंतरतम कभी नहीं थकता। यहाँ उपस्थित सभी लोग अपने अपने मन में प्रश्न लिए बैठे हैं। मैं इनकी जिज्ञासा को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। आप सभी लोग एक एक कर अपने मन की जिज्ञासा दूर कर सकते हैं। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। बुद्ध की बात सुन वहां उपस्थित सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। उस गांव का पहला व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मेरे जीवन में बहुत सारा दुख है। मैं ऐसे बहुत सारे काम कर देता हूं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, जिनके कारण बाद में मुझे खुद से ही घृणा होती है। लोग मुझे पसंद नहीं करते, ना तो मुझसे छोटे और ना ही मुझसे बड़े मेरे साथ रहना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन को ऐसा कैसे बनाऊं कि मैं इसे प्रेम पूर्वक जी सकूं। बुद्ध सभी गांव वालों से पूछते हैं, क्या आप सभी पंचशील का पालन करते हैं? उन गांव वालों में से कुछ लोग कहते हैं, हाँ बुद्ध, हम सभी पंचशील का पालन करते हैं। बुद्ध कहते हैं, पंचशील का पालन करना इस बात का संकेत है कि आप सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। अगर तुम खुशमय और आनंदमय जीवन जीना चाहते हो तो तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे अपने से छोटों के साथ निर्मलता का व्यवहार करें, उनके साथ अच्छाई का एक उदाहरण पेश करें, जिसे देखकर वे ऊर्जा से भर जाएं। एक बात हमेशा याद रखें, अगर आपके कारण किसी एक व्यक्ति का भी जीवन सुधरता है तो आपका जीवन साधारण नहीं रह जाता, आपका जीवन विशेष बन जाता है। दूसरा, अपने से बड़ों के साथ दया का भाव रखें। दया का भाव इसलिए ना रखें क्योंकि आप स्वस्थ हैं और आपके बुजुर्ग दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। दया का भाव इसलिए रखें क्योंकि आप वास्तविकता को देख पा रहे हैं। आप जानते हैं कि जो समय आज वो जी रहे हैं वह आपके जीवन में भी आने वाला है। तीसरा, जो प्रयत्नशील है उसके साथ सहानुभूति रखें, उससे ईर्ष्या ना करें क्योंकि ईर्ष्या आपको छोटा बनाती है। चौथा, और जो निर्बल है, चाहे उसका व्यक्तित्व बुरा ही क्यों ना हो, उसके साथ उदारता का भाव रखें क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बुरा व्यक्तित्व नहीं अपनाता। इसलिए ध्यान रहे, हमारे जीवन में कभी ना कभी ये दशाएं आती हैं और हमें पहले से ही इनके लिए तैयार रहना चाहिए। वहां उपस्थित एक और व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, कभी कभी हम ना चाहते हुए भी बुरी प्रवृत्तियों में गिर जाते हैं और नीच व्यवहार करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध कहते हैं, अगर तुम वास्तव में लगातार खुद को
एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास कर रहे हो और फिर भी तुम्हारे भीतर गलत विचार आते हैं या तुम नीच प्रवृत्तियों में गिर जाते हो, तो तुम खुद ब खुद ही संभल जाओगे। कोई भी व्यक्ति बार बार लगातार उस काम को नहीं करता जिसकी उसे व्यर्थता नजर आ जाती है। अगर तुम लगातार सही विचार ग्रहण करोगे और सही कर्म करोगे तो तुम्हारे भीतर एक समझ पैदा होगी जो तुम्हें गलत कृत्य करने से बचाएगी। वहां उपस्थित एक और व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, यदि जीवन के अंत में जीवन का निचोड़ कुछ और ही निकला फिर क्या होगा? बुद्ध कहते हैं, जीवन के अंत में केवल 3 बातें आवश्यक हैं। पहली, क्या तुम पूर्णता से प्रेम कर सके? दूसरी, क्या तुम पूर्णता से जी सके? और तीसरी, क्या तुम गहराई में सब कुछ छोड़ सके?